ये सवाल तो पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं हमारे पास, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से आ रहे हैं कि ये जो एटीएस ने सीमा से फ़ोन रिकवर किया और फ़ोन में से कोई 700 डिलीटेड मैसेज थे, ये क्या हैं, और उस फ़ोन से कोई कोड वर्ड मिले हैं, फ्रूट, फल, फुफ्फी का फल, ऐसे कोई कोड वर्ड मिले हैं, ये क्या हैं। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आर्म्ड फोर्सेस की लड़ाई होती है, जब भी कोई इंटेलिजेंस, कोई जो खुफिया एजेंसीज़ का कोई मिशन होता है, कोई ऑपरेशन होता है, तो उसी हवाले से ये उनके मामलात जो कोड वर्ड में ही पेश किए जाते हैं। उनका जो ऑपरेशन के नाम होते हैं वो भी जो है इस कोड वर्ड में होते हैं। जैसे कोई ऑपरेशन चलता है, किसी का नाम ऑपरेशन बिच्छू होता है, किसी का नाम ऑपरेशन सांप होता है, किसी का नाम ऑपरेशन जो है चीता होता है। इसी तरह ये ऑपरेशन के नाम जो है खुफिया एजेंसी जैसे रखती हैं। अब सीमा हैदर के मोबाइल फ़ोन से 700 डिलीटेड मैसेज जो है वो दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड शायद एटीएस को अभी तक नहीं मिला है। ये 700 जो डिलीटेड मैसेज हैं, ये एक सवाल पैदा करते हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर और इंडियन का जो हिंदुस्तान का जो आईटी सिस्टम है उस पर, कि ये 700 मैसेजेस अभी तक रिकवर क्यों नहीं हो सके। और दूसरी बात ये कि ये जो कोड वर्ड दरियाफ्त हुए हैं, फुफ्फी का फल, फुफ्फी, फ्रूट एक्सेट्रा, मैं ये यकीन से कहता हूँ ये इनके कोड वर्ड हैं सीमा के, और ये किसी ऑपरेशन का हिस्सा है। जैसे कि मेरे प्रीवियस जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, मैंने आप सबको ये बताया कि सीमा हैदर जो एक साजिश है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। ये हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों समेत जितने भी अमन पसंद लोग हैं उनके खिलाफ साजिश है। ये जो सीमा हैदर है, ये बैनुल अक़वामी एक साजिश है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ जो है रची गई है। ये ज़रूर पता लगाया जाए कि ये फुफ्फी का फल, ये फ्रूट, ये फुफ्फी फल, ये इसको डिकोड ज़रूर किया जाए। और मैं यकीन से कहता हूँ ये एक साजिश है, ये घिनौनी साजिश है, और इसका आउटकम आप देखेंगे, अल्लाह ना करे ये हिंदुस्तान में मौजूद है, इसके सहूलतकार हिंदुस्तान में मौजूद हैं, नेपाल में, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। ये बड़ा ख़तरा है तमाम ममालिक में। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये बताया कि ये सीमा हैदर के ये जो सहूलतकार हैं, ये पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में है, नेपाल में है। एक सवाल जो है वो मैं हिंदुस्तानियों के लिए छोड़ता हूँ, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए मैं ये ज़रूर छोड़ूंगा कि सीमा हैदर का जो सबसे बड़ा जो सहूलतकार है वो शाहिद रिंद है। शाहिद रिंद इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, शाहिद रिंद यहाँ से रूपोश हो चुका है। क्या ऐसा तो नहीं है कि शाहिद रिंद भी नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका हो? क्या ऐसा तो नहीं है कि शाहिद रिंद हिंदुस्तान की सरजमीन में हो? मैं एटीएस, सीबीआई और इंडियन पुलिस और जितनी भी जो रॉ हैं या जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं हिंदुस्तान की, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि आप हिंदुस्तान में तलाश करें। ये शाहिद रिंद हिंदुस्तान में ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये नहीं है। इसको बड़ा ढूंढा गया है, पाकिस्तान में ये नहीं है। मुझे लगता है कि सीमा के साथ ये नेपाल आया, नेपाल के साथ ये हिंदुस्तान में आया, ये हिंदुस्तान में ही होगा। और ये जो शाहिद रिंद है, ये अगर हिंदुस्तान में पाया जाता है तो यकीनन ये ख़तरे की एक घंटी है हिंदुस्तानियों के लिए, उत्तर प्रदेश हुकूमत के लिए, हिंदुस्तान सरकार के लिए और योगी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए। ये शाहिद रिंद को ढूंढा जाए, सीमा को फिर से पकड़ा जाए, सीमा से फिर जो है मामलात पूछे जाएं, सवालात किए जाएं कि ये शाहिद रिंद कहाँ छुपा हुआ है। पाकिस्तान में तो नहीं है, ये नेपाल में तो वो छुपा हुआ नहीं है, या तो हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं है, रघुपुरा में। मैं ये यकीन से कहता हूँ कि ये जो सीमा रिंद है, ये एक मिशन पर यहाँ हिंदुस्तान आई है। और ये जो फुफ्फी का फल या फ्रूट, फल, फुफ्फी, ये कोड वर्ड्स हैं, ये किसी ऑपरेशन का हिस्सा हैं और इसको पकड़ा जाए, इसका मुंह खुलाया जाए, इसको पकड़ा जाए, इसको जो टिपिकल स्टाइल होता है हिंदुस्तानी पुलिस का, उसके थ्रू जो है इससे पूछताछ की जाए। ये एक हिंदुस्तान के लिए खतरे की अलामत है। और ये जो शाहिद रिंद है, इसका सहूलतकार, मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान में ही होगा, ये इसके साथ ही आया होगा। जब ये 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आ सकती है सीमा, तो क्या शाहिद रिंद इसका सहूलतकार हिंदुस्तान नहीं आया होगा? सिर्फ शाहिद रिंद इसका सहूलतकार नहीं होगा, नेपाल में अलग होंगे, हिंदुस्तान में अलग होंगे। तो ये आपका सवाल कि ये 700 मैसेजेस डिलीटेड मैसेजेस हैं, ये डिलीटेड मैसेज उन्हीं के होंगे जो इसके सहूलतकार हैं नेपाल में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, शाहिद रिंद समेत जितने भी हैं। तो ये हैं, ये यकीनन एक खतरे की अलामत है हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए। ये समझती हैं तमाम हिंदुस्तानी बेवकूफ़ हैं
कि ये पाकिस्तान के मुखालिफ जो है बातें करेगी, पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ बातें करेगी, पाकिस्तान की जितनी खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ बातें करेगी, या पाकिस्तान मुखालिफ जितनी भी ये बातें करेगी तो हिंदुस्तानी जो जितने भी है वो बेवकूफ़ हो जाएंगे और इसको मुहब्बे वतन जो है हिंदुस्तानी तस्लीम करेंगे। तो ये सीमा हैदर की भूल है। इसको ये पढ़ाया जाता है, इसको ये स्क्रिप्ट लिखा के इसको ये दिया जाता है कि आप ऐसे ऐसे बोलें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़। ये समझती है कि हिंदुस्तानी बेवकूफ़ है। इतने हिंदुस्तानी बेवकूफ़ नहीं है। आपने अभी देखा कि चंद्रयान जो है वो 3 चांद पर पहुंच गया। हिंदुस्तानी बड़े होशियार हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, अमन पसंद प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, ज़हीन लोग हैं। तो ये एक क्रिमिनल पाकिस्तान से भागी हुई औरत ये समझती है कि हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान मुखालफत बातें सुना के और ये बेवकूफ़ करेगी। तो इसकी ये भूल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसकी साजिश है, ये इसका डिफेंस है। ये डिफेंस करना चाहती है ख़ुद को। ये जो मुहब्बे वतन हिंदुस्तानी ख़ुद को ये डिक्लेयर कराने के लिए ऐसी बातें ये कर रही है, लेकिन ये बेवकूफ़ी इससे इसकी ज़ाहिर हो रही है। और ये भी सवाल जो है पैदा होता है कि ये जो स्क्रिप्ट पढ़ती है वीडियो के सामने, ये स्क्रिप्ट कौन लिख के देता है? क्योंकि रबूपुरा के लोग या मीणा कम्युनिटी के लोग जो इतने पढ़े लिखे तो नहीं है कि इसके वेल जो है स्क्रिप्टेड जो है ये इसको बताएं और स्क्रिप्ट लिख के दें, शुद्ध हिंदी जो बोलते हैं उसमें, प्योर हिंदुस्तानी लैंग्वेज उसमें। तो ये भी पता लगाया जाए कि ये इसको स्क्रिप्ट कौन लिख के देता है, इसको भी पकड़ा जाए। ये भी गेम का सा ज़रूर होगा। देखें, ये बड़ी शातिर औरत है। जब तक कि आप हिंदू रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट बन के ज़ाहिर नहीं होती हैं हिंदुस्तानियों के सामने, तब तक हिंदुस्तानी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही इसकी साजिश है, यही इसका डिफेंस है। इसको बताया गया है इसके स्क्रिप्ट में कि आपको हिंदुस्तानी बनना है, आपको रिलीजियस बनना है, शुद्ध सनातन आपको जो है ना वो धर्म जो है उसमें आपको लाना है, तब ही जाके आपको हिंदुस्तानी स्वीकार करेंगे, आपको वेलकम करेंगे अपने मुल्क में। तो ये इसका डिफेंस है। ये एक और बेवकूफ़ी करने जा रही है कि एक नाटक कर रही है कि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, मैं जो है हिंदू, मुझे मज़हब से प्यार हो गया है, पूजा कर रही हूँ और मैं तुलसी की पूजा कर रही हूँ, मुख्तलिफ जो भगवान हैं उनकी पूजा कर रही हूँ। हम इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं दुनिया के तमाम रिलीजन का, ख़ासकर हिंदू रिलीजन जितने हैं उनके जितने भी भगवान हैं, सनातन धर्म पूरे का हम एहतराम करते हैं, दिल से इज़्ज़त करते हैं। ये सीमा जो है बेवकूफ़ समझती है जितनी भी रिलीजियस हमारे हिंदू भाई हैं, जितने भी रिलीजियस मोंक हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, जितने भी उनके जो रिलीजियस जो होते हैं पेशवा, उनको ये बेवकूफ़ समझना चाहती है। ये वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, क्योंकि सनातन धर्म कोई आज का धर्म नहीं है। सनातन धर्म तो ये लाखों करोड़ों साल पुराना मज़हब है। तो उसमें ये जितने भी इनके पंडित साहिबान हैं, ये ब्राह्मण और जितने भी ये इनके मजहबी पेशवा जो हैं, ये इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि ये कल से पाकिस्तान से आई और मुसलमान औरत और आज ये ड्रामा करके मैं हिंदू हूँ और झूठी जो है ये इबादत कर रही है कि मैं हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ बनाऊंगी। तो इतने बेवकूफ़ वो नहीं है। ये इसकी गलत बात है। आपने ये देखा कि एक वीडियो में जो है इसने एक सवाल किया गया कि क्या आपको कलमा आता है, तो सीमा हैदर कहती है कि नहीं, मुझे कलमा नहीं आता है, मुझे कलमा नहीं आता है। अगर तो दूसरी वीडियो में ही एंकर्स ने कहा सीमा से कि आपको कलमा क्यों नहीं आता, आपको तो आता है कलमा। मुख्तलिफ तरीके से इनसे सवाल किए गए तो इसने कहा हाँ मुझे कलमा आता है, तो उसने कलमा पढ़ के सुनाया। ये झूठी औरत है, ये मक्कार औरत है। एक वीडियो में कहती है कि मुझे कलमा नहीं आता है, दूसरी वीडियो में इसने कलमा पढ़ के सुनाया। तो ये जो है एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तानी लोगों को बेवकूफ़ करना चाहती है। एक ये जो इंडियन नेशनलिस्ट बन के ये हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ करना चाहती है। तो ये बेवकूफ़ नहीं कर सकती तमाम हिंदुस्तानियों को, क्योंकि तमाम हिंदुस्तानी वो प्यार मोहब्बत और मज़हब का प्रचार करते हैं। क्योंकि हिंदुज़म का जो है वो पहला लेसन जो होता है वो यही होता है कि अमन पसंद जो लोग होते हैं वो अमन की बात, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। तो ये एक शातिर औरत है, ये दुश्मन औरत है हिंदुस्तान की। और ये जो फुफ्फुई का फल, फ्रूट, ये जितने भी कोड वर्ड्स हैं ये इससे सारे जुड़े हुए हैं। ये कोई बड़ा कांड करने के
है चक्कर में है, ये इससे बचा जाए तो ये बेहतर है। बाकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए ले रही है क्योंकि इसका डिफेंस है। ये जितना रिलीजियस बनेगी और उतना ही ये समझेगी कि मैं इसमें डिफेंस में रहूँ। तमाम हिंदुस्तानियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, अमन पसंद है, इसी तरह हम पाकिस्तानी भी प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, अमन पसंद लोग हैं। जिस तरह आप नहीं चाहते कि आपके मुल्क के हालात ख़राब हों, उसी तरह हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हों। हम भी चाहते हैं कि कोई भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ साजिश ना हो, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश ना हो। हम दोनों जितने भी हम दोनों ममालिक जो हैं प्यार मोहब्बत अमन से रहें, और आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप प्यार मोहब्बत अमन से रहेंगे, हमसे आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे। और सीमा हैदर के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, हम पाकिस्तानी बड़ी ज़िम्मेदारी से कहते हैं ये हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, ये बैनुल-अक़वामी अनासरों की साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। इसको जेल में रखा जाए, इसको बाहर किसी भी सूरत में न छोड़ा जाए। इसका जो कज़न है शाहिद रिंद, इसका जो सहूलतकार है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ये नेपाल में होगा या हिंदुस्तान में होगा, इसको ढूंढा जाए, इसको अरेस्ट किया जाए। अगर वो नहीं मिलता है तो सीमा हैदर को फिर पकड़ा जाए, उसकी निशानदही कराई जाए कि शाहिद रिंद नेपाल में या हिंदुस्तान में कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आता है। यहाँ तो हर जगह उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरा हिंदुस्तानियों से बस यही कहना है कि आप इस साजिश से आप थोड़ा दूर रहें। इसको बेनकाब हमने कर दिया, इसका एक एक झूठ हमने बेनकाब किया है, एक एक झूठ हमने बेनकाब किया, जितना भी इसने बोला है हमने इसको बेनकाब किया है। तो बराए मेहरबानी इस साजिश को ख़त्म किया जाए और इसको जेल में ही रखा जाए।